गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेशो के बारे में। प्रैक्टिकल फाइल्स आप लोगों ने बनानी शुरू कर दी है और प्रैक्टिकल फाइल्स की अगर मैं बात करती हूँ अकाउंट्स की क्लास 12th में आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और अकाउंटिंग रेशो इसके ऊपर फाइल बनानी है। प्रैक्टिकल का मैं आइडिया दे दी, कंपनी की आपको डिटेल फाइंड आउट करनी है, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिटर रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिपोर्ट, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, statement profit and loss, then balance sheet. So these all will be the data of that particular company you need to compile. उसके ऊपर आपको फाइल प्रिपेयर करनी है। फाइन, अब वो जो डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे, ऑब्वियस सी बात है आपको खुद नहीं बनाना है, वो सारा उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उस डेटा के ऊपर ये रेशोज को अप्लाई करना है और कुछ डेटा आपको फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब कुछ कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको, सॉल्वेंसी रेशियोज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, देन एक्टिविटीज रेशो। इस तरीके से आपके पास तकरीबन 15 से 16 रेशोज हैं जो आपको कैलकुलेट करनी होती है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे आपको अकाउंटिंग रेशियो के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। ऑब्वियसली ये जो वीडियो रहेगा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले सबसे मैं बात करती हूँ कि अकाउंटिंग रेशियो, रेशियो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? रेशियो इज नथिंग जस्ट अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। रेशियो क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, वो रेशियो जो हमें अकाउंटिंग डेटा को शो कर रही है या अकाउंटिंग डेटा रिप्रेजेंट कर रही है, हम उसको बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। क्लियर? रेशियो इज द arithmetical expression and accounting ratio is that ratio which shows the accounting information, that is known as accounting ratio. Right? Now ratio can be represented in a four way. चार तरीकों से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्योर रेशियो, like 2:1, 4:5, 3:2, times 3 times, 4 times, 5 times. Then fraction means upon, 2/5, 7/6, 1/2, this way. And percentage, 20%, 30%, 10%. These are the different ways to represent the ratios. Right? Now major part of this chapter is there are basically 4 types of ratios, like liquidity ratio, solvency ratio, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो, देन प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने यहाँ पे पूरा एक तरीके का चार्ट बना रखा है, आप चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राइट? अब लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी रेशो का मतलब ये है कि हमें फाइंड आउट करना है कि कंपनी की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशन को पे ऑफ कर सकती है। शॉर्ट टर्म मतलब विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इतना, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो। ठीक है? वेरी शॉर्ट टर्म, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी रेशो को कैलकुलेट किया जाता है। लिक्विडिटी रेशो में दो रेशोज आते हैं, फर्स्ट इज करंट रेशो एंड अनदर इज लिक्विड रेशो। करंट रेशो का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इसको आप नॉर्मली CA/CL के नाम से जानते हो, आपके स्कूल में बता रखा होगा। देन लिक्विड रेशो आता है, लिक्विड रेशो को ही हम लोग क्विक रेशो, एसिड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास लिक्विडिटी रेशो में ये दो रेशो आ जाते हैं, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है? लिक्विड एसेट्स को जब हमने फाइंड आउट करना है, इट मींस हमें करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज, इन दोनों को माइनस करना होता है, तब हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाते हैं। लिक्विड एसेट्स को ही हम लोग क्विक एसेट और इसकी रेशो को क्विक रेशो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अगर हमें पता करनी है, वेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है, विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो उसके लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशो को कैलकुलेट करते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अगर मैं फाइंड आउट करनी है, मतलब लॉन्ग टर्म उसके लोन रीपे करने के लिए कंपनी एबल है या नहीं है, उसके लिए हमें सॉल्वेंसी रेशो को कैलकुलेट करना होता है। सॉल्वेंसी रेशो में हमारे पास 3 रेशोज आ जाते हैं। फर्स्ट इज डेट टू इक्विटी रेशो।
debt to equity ratio. Another is total assets to debt ratio. Third is proprietary ratio. Fourth is interest coverage ratio. नाउ अभी मैं इनका आपको मीनिंग बताती हूँ. डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये हमें ये बताती है कि हमने कितनी इक्विटी और कितनी डेट को लेकर मैनेज कर रखी है अपनी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर. तो जैसे इसका ये नाम है यही इसका फॉर्मूला हो जाता है डी अपॉन ई, दैट इज डेट अपॉन इक्विटी. ये इसका फॉर्मूला भी है. बहुत इजी फॉर्मूला है, आप इसको 2 से 3 बार जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डी अपॉन ई, दैट इज डेट. डेट मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, कोई बोरोइंग्स हैं वो सब, और इक्विटी, ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी. इक्विटी मींस कैपिटल, ऑनर का कितना पैसा लगाओ. ओके, टोटल असेट टू डेट रेशियो, इसका फॉर्मूला भी हमारे पास क्या हो जाता है, टोटल असेट अपॉन डेट. फर्म में टोटल असेट्स कितने, टोटल असेट्स मतलब करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स. नॉन करंट असेट्स जो है ज्यादा कंफ्यूज मत हो, नॉन करंट क्या है, नॉन करंट असेट जो है वो फिक्स्ड असेट्स. ठीक है, तो टोटल असेट्स क्या हो जाते हैं, करंट असेट्स प्लस फिक्स्ड असेट्स. तो फिक्स्ड को हम यहाँ पे वर्ड यूज करें नॉन करंट असेट. ओके, टोटल असेट्स अपॉन डेट, डी स्टैंड्स फॉर डेट. डेट मींस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म जो भी आपका देनदारी बची हुई. प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है कि कंपनी के मतलब फर्म के जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको कितने तरीके से यूज किया जा रहा है, मतलब कितनी एफिशिएंसी से यूज किया जा रहा है. दैट रेशियो विल डिनोट, दैट रेशियो विल शो द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनीज रिसोर्सेज. कंपनी के अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी एफिशिएंसी से यूज हो रहे हैं वो हमें इस रेशियो से पता चलता है. ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टॉपिक आता है आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ये रेशियो हमें ये बताता है कि फर्म के पास जितना पैसा अवेलेबल है उस पैसे में से कंपनी या फर्म अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पार्ट कितने टाइम तक दे सकती है. 2 टाइम तक या 4 महीने तक दे सकती है. कितने टाइम्स, टाइम्स मतलब गुना. ठीक है, तो इंटरेस्ट की बात हो रही, सिर्फ इंटरेस्ट का फोकस किया जा रहा है उसके ऊपर, बाकी उसके लोन की अमाउंट पे नहीं. सिर्फ इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट को कवर करने के लिए वो देख रहे हैं कितनी कंपनी एबल है या नहीं है. ठीक है, मतलब इंटरेस्ट का रीपेमेंट हो पाएगा, कितने टाइम तक वो कर सकती है. इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आता है. मैंने आपको वहां पे बताया 4 तरीके से रिप्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे वो टाइम्स में आता है. 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम. ओके, दिस इज द सॉल्वेंसी रेशियो. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो आपको सॉल्वेंसी रेशियो पढ़नी पड़ेगी. देन एक्टिविटी रेशियो. एक्टिविटी रेशियो में मैंने यहाँ पे पहला लिखा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. ओके, इसको हम लोग ITR के नाम से जानते हैं. आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं ITR इत्र, TR टटर, TPTR टप्टर, WCTR वक्टर. ये अलग अलग एक तरीके के तरीका है, आप कुछ ऐसे ठीक लगे आप याद कर सकते हैं. क्योंकि और ऑब्वियस सी बात है इस चैप्टर से रिलेटेड आपका रिटन टेस्ट भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वाइवा तो होगा ही, तो वाइवा इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो अब ये ITR वक्टर टक्टर क्या है वो बता देती हूँ मैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी को ही हम परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं और टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं. ये रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी के रॉ मटेरियल्स को परचेज करने से लेकर सेल होने के बाद कैश मिलने तक कितना टाइम पीरियड लग रहा है. दैट इज एक्टिविटी रेशियो. अगर किसी कंपनी में ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ा होता है तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल बहुत छोटा है तो वर्किंग कैपिटल बहुत कम जरूरत पड़ेगी. ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फाइन, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. क्लियर. तो अब ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक. फाइन, इन्वेंट्री मींस स्टॉक. तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल इज नथिंग जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटर प्लस बिल रिसीवेबल. बैलेंस शीट में अगर आपको ध्यान हो तो हम वर्ड यूज करते हैं डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल. ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स प्लस
बिल रिसीवेबल, इन दोनों को जब हम क्लब करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल बनता है। ट्रेड पेबल, जब हम क्रेडिटर और बिल्स पेबल को ज्वाइंट करेंगे तो ट्रेड पेबल बनता है। ओके, देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज। फाइन, तो ये हमारे पास थी एक्टिविटीज रेशियो। लास्ट आती है आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज नथिंग जस्ट टू मेजर द परफॉर्मेंस और द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो टू वर्ड्स विल बी देयर, फर्स्ट इज द प्रॉफिट, अनदर विल बी द एबिलिटी। तो प्रॉफिट को अर्न करने की जो एबिलिटी है, कितनी है, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है कंपनी, हम उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अगेन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसमें आपके सारे डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट खर्चे आते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो वो रेशियो होती है जिसमें आपके पास सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही हम इंक्लूड करते हैं। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या हो जाता है? ऑपरेशन, जो ऑपरेशन परफॉर्म करके रेवेन्यूज आपने अर्न करा है उसमें जो आपकी कुछ एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हो, देन वी कम टू नो द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देन नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है जिसमें जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स को एडजस्ट करते हैं तब हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट रेशियो, राइट। अनदर इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, उसके ऊपर मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है तो मैं वहां पे इन्वेस्ट करूंगी जहां पे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ हो और मुझे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिले, एक्स्ट्रा रिटर्न में मिले, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया, एक्टिविटीज, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके फॉर्मूलोज के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसके जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो आप इसको अपनी कॉपी पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो में आपको अकाउंटिंग रेशियो के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। And all the best for your practical. In next lecture, we'll cover the formula and we'll solve some questions also. Okay, take care. Bye bye.